तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज आपको वो 10 प्लांट बताए जाएंगे जो आपको गर्मियों में सुंदर फूल भले ही ना दें मगर आपके गार्डन को देंगे सुंदर सा लुक। और इस प्लांट के आप नाम भी बताएंगे आपको। साथ ही आप इन प्लांटों की अगर अभी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम जो नाम लेंगे, इस प्लांट को कहते हैं विक्टोरिया। एक्चुअल में ये विक्टोरिया प्लांट है और ये ड्रासिना बोला जाता है। ड्रासिना की एक प्रजाति है। इसे आप कहीं से भी कटिंग, मतलब इसके जो ब्रांचेस निकलते हैं उसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। और कटिंग लगाएंगे तो ये आपको ऐसा सुंदर सा और प्यारा सा लुक ज़रूर देगा। तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कम देखभाल, कम केयर वाला प्लांट है। अगर आप इसकी देखभाल भी कम करेंगे तब भी ये प्लांट आपको ऐसा सुंदर सा लुक और ऐसे सुंदर से पत्ते देता रहेगा और आपके गार्डन को लगा के रखेगा चार चांद। अगर इसी में बात करेंगे तो इस वाले ड्रासिना का नाम है क्रीपेंथेस कहते हैं इसको, क्रीपेंथस। और ये भी एक ड्रासिना की दूसरी वैरायटी है। और इसे भी आप खासकर आप ड्रासिना के प्लांट जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं और खासकर उन्हें आप जब भी लगाते हैं तो बड़े गमलों में लगाइए। इससे आपके प्लांट हेल्दी भी रहेंगे। और क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़े होते हैं तो अगर आप भूसी करना चाहें तो पिंचिंग समय समय पर प्लांट की कटिंग करते रहें, जिससे आपको मल्टी ब्रांचेस, मल्टी प्लांट मिले। और अगर सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल जो भी रखें वो आप 40-40 और 20 के रेशो में रख सकते हैं। 20% रहे तो 40% आपका गार्डन सॉइल और 40% ही उसमें आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। साथ ही छोटी सी टिप्स भी दे देते हैं, क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो यहाँ पर हमने अपने प्लांटों को थोड़ा सा शेडी एरिया से बाहर निकाला है ताकि उनको बारिश का पानी मिल सके। क्योंकि बारिश का पानी जो रहता है वो हमारे प्लांटों के लिए प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए एक अच्छा काम करता है। तो आप अपने प्लांटों को जब भी बारिश हो तो प्लांटों को बाहर ज़रूर निकालें और उन्हें बारिश का पानी ज़रूर दें। तो अगले हम प्लांट की जो बात करेंगे इसे कहते हैं, ये भी ड्रासिना की ही एक वैरायटी है और इसे कहते हैं ड्रासिना रेड। तो अगर आप कटिंग करेंगे तो इस तरीके से नीचे से छोटे छोटे इसके मल्टी ब्रांचेस निकलने लगेंगे। ये देखिए इसके सीड भी बन रहे हैं, बीज, मगर मैंने अभी तक बीज से ग्रो नहीं किया है। इस प्लांट को जो हम ग्रो करते हैं वो इसकी कटिंग से ही ग्रो करते हैं। और इसके आप पत्ते देख सकते हैं कितना प्यारा सा और कितना बेहतरीन इसका कलर है। और मैंने आपको बोला कि ड्रासिना के प्लांट आपके बड़े बड़े होते हैं, बाद में आप इनको चाहेंगे तो एक पेड़ का रूप भी ये प्लांट ले लेते हैं। और इस तरीके से आप इतना भी करेंगे तो ड्रासिना का रेड प्लांट भी आपको ऐसा सुंदर और प्यारा सा लुक देता है। तो इसी में अगर हम अगले प्लांट की बात करेंगे तो आप पत्ते देख लीजिए इसके कितने बेहतरीन पत्ते हैं। और मेरे पास वैसे 15 से ज़्यादा प्लांट होंगे, पर कोशिश करूंगा मैं आज आपको कि कम से कम आपको 10 प्लांट के बारे में तो ज़रूर ही बताएं। तो इसे कहते हैं ड्रासिना कॉर्डिलाइन, इसे कहते हैं ड्रासिना कॉर्डिलाइन महात्मा। तो ये ड्रासिना कॉर्डिलाइन महात्मा का प्लांट है। और जब भी आप कटिंग लेते हैं, देखिए अगर आप कटिंग लेते हैं तो ये देखिए, जब आप एक कटिंग लेते हैं तो ब्रांच निकलती है दो तीन इतने रहता है। अगर आपको प्लांट भूसी चाहिए तो मैंने थोड़ा ऊपर लिया है, अगर आप चाहें तो नीचे से भी कटिंग इसकी कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे मल्टी ब्रांचेस निकले और ऐसे सुंदर सा, मतलब कम देखभाल। इसको केवल हम साल में एक बार ही खाद, एक बार ही कटिंग करते हैं और प्लांट पूरा साल चलता रहता है। अगर केयर की बात करेंगे तो बिल्कुल इजी केयर, मतलब आप इसकी केयर भी नहीं करेंगे तब भी ये प्लांट चलता है और बेहतरीन आपको लुक देगा ये प्लांट और आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है। तो इस प्लांट की आप ज़रूर कटिंग लगाइए और अपने गार्डन में
ऐसे सुंदर से चार चांद लगा के रखिए। और चलिए अगले प्लांट की बात करते हैं। तो अगला प्लांट है हमारा, ये भी है, ये ड्रासिना का है मगर वो थोड़े बड़े पत्ते वाले हैं, ये थोड़ा छोटा पत्ता है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसे कहते हैं ड्रासिना मर्जिंटा का प्लांट है ये। और पहले प्लांट बड़ा था, फिर मैं भूसी करना चाहता था इसे, इसलिए मैंने इनको यहाँ से कटिंग करी। और आप देख लीजिए, एक कटिंग करते हैं तो वहाँ पर मल्टी ब्रांचेस 3 से 4, 2, 3 इतने निकल जाते हैं। और इस टाइप के गमले में लगाइए, बड़े गमले में, और आपके गार्डन को चार चांद लगाएगा। और ये सारे प्लांट की जो कटिंग ऊपर की दिख रही है वो ऑलरेडी हमने ग्रो कर ली है और हो चुके हैं ग्रो। तो आप उनको भी ग्रो कर सकते हैं और आपके गार्डन में ये भी चार चांद लगाते हैं। तो चलिए अगले प्लांट की हम बात करेंगे। तो ये है हमारा, इसे कहते हैं ड्रासिना जेनेट क्रैक। इस प्लांट का नाम है ड्रासिना जेनेट क्रैक कहा जाता है इसको। और ये देखिए, इसकी कटिंग भी हमने अभी ही ली है। और ये देखिए, कटिंग लेने के बाद साइड से एक मल्टी ब्रांच निकल चुका है। और इसकी कटिंग जो है अभी वो शेडी एरिया में रखी है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। कोशिश करूँगा ज़रूर दिखाने की, मगर दिखा नहीं पाऊँगा। और ये देखिए, नीचे घास वगैरह उग गया है। मैंने आपको बोला था कि ये प्लांट बिल्कुल कम केयर और कम देखभाल में चलने वाले प्लांट है, जो आपके गार्डन में लगाते हैं चार चांद तो लगाएंगे, पर सुंदर सा और एक प्यारा सा हरा भरा लुक भी देंगे। कलर वाले, मतलब आपको हरे भी मिलेंगे, सफ़ेद भी मिलेंगे, पीले भी मिलेंगे, लाल भी मिलेंगे। इस तरीके के ये आपके गार्डन में नए नए प्लांट भी लगेंगे, मिलेंगे आपको। और इस तरीके से ये आपके गार्डन में हमेशा बने रहते हैं। और इन प्लांटों की खास बात ये है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये प्लांट कभी मरते नहीं। तो इस प्लांट के आप इस तरीके से लगा के अपने गार्डन में, अगर आपके पास टाइम कम हो, आप इसकी देखभाल नहीं कर पाते हो, तो इस तरीके से लगाइए और देखिए किस तरीके का बेहतर लुक मिलता है। तो अगले प्लांट की हम बात करेंगे। तो ये प्लांट है हमारा, इसे जो कहते हैं ये ड्रासिना कॉर्डिलाइन फोर्टिकोसा कहा जाता है। ड्रासिना कॉर्डिलाइन फोर्टिकोसा का प्लांट है ये, और छोटे छोटे कटिंगों से हो जाता है। अगर आपको कभी इसकी कटिंग लेने की ज़रूरत पड़े तो आप बड़े कटिंग ना लें। अगर आपको कटिंग, अगर यहाँ से भी मैं इसकी कटिंग करूँगा तो इसके नीचे से निकलेंगे मल्टी ब्रांचेस आएंगे। और कटिंग जब भी लगाएं ना तो छोटी लगाएं, ज़्यादा बड़ी कटिंग ना लगाएं। इस जगह से इसकी कटिंग कर लीजिए आप, कुछ पत्ते छील दीजिए, और जो सॉइल मैंने आपको रेकमेंड की है उस सॉइल में आप लगा लीजिए। इस तरीके से ये आपके घर में चार चार लगाएगा, मगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और सुंदर सा लुक होता है, आता है प्लांट में। ये देखिए, अभी बारिश की वजह से थोड़ा बारिश में जो पानी है उसमें धूल मिट्टी वगैरह है, तो अभी बैठ गया है। और अभी हल्का फुल्का बारिश चल रहा है, तो ये आगे इसमें जो चमक रहती है वो इस टाइप की रहती है। देखिए किस टाइप से सुंदर से बेहतरीन सा कलर रहता है, बेहतरीन सा इसके कलर आते हैं। तो अगले प्लांट की हम बात करेंगे। तो वो है आपका, इसे ड्रासिना रिफ्लेक्सा कहा जाता है। एक्चुअल में हमारे इधर की लोकल भाषा या हमारे जो आम भाषा में हम इसको कहते हैं वो है तो सॉन्ग्स ऑफ इंडिया का प्लांट कहा जाता है इसको। और इसके पत्ते आप देख सकते हैं, मिट्टी देख सकते हैं किस टाइप की मिट्टी में है। और मैं क्या करता हूँ, जो प्लांट के पत्ते सूखते हैं वो गमलों में ही डाल देता हूँ, जिससे क्या है एक टाइम के साथ में हमारे जो पत्ते हैं इसमें हम थोड़ा मिट्टी डालेंगे ऊपर बाद में, और जिस तरीके से ये पत्ते जब धीरे धीरे डिजोल्व होंगे तो इसी के पत्ते इसी के द्वारा इसी को एक खाद के रूप में भी इसको मिल जाते हैं। और इस तरीके से आप ड्रासिना की रिफ्लेक्सा सॉन्ग्स ऑफ इंडिया को भी अपने घर में लगा सकते हैं। तो अगले प्लांट की अगर बात करेंगे, वो प्लांट को दिखाऊं तो वो देखिए आप, ये बड़ा सा जो आपको गुच्छों वाला प्लांट दिखाई दे रहा है, इस प्लांट का जो नाम है उसे कहते हैं हम ड्रासिना ड्रैकुला कहा जाता है उस प्लांट को। तो उस प्लांट के
वो आपको बड़ा प्लांट दिखाया था, वो उसी प्लांट की कटिंग ये है, जिसे मैंने छोटे पॉट में लगाया है। तो पॉट में भी नहीं, पॉली बैग में लगाया है। तो ये ड्रासिना ड्रैकुला का प्लांट है और इसके आप पत्ते देख सकते हैं। प्लांट तेज़ी से बढ़ता है और जब ऊपर जाएगा, आप जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे उतने ज़्यादा ब्रांचेस आते रहेंगे। और एक बार आप इन प्लांटों को लगाते हैं ना, फिर ये आपके घर से कभी जाते नहीं। वो प्लांट आपके घर में हमेशा बने रहते हैं और हमेशा ही आपके गार्डन में चलते रहते हैं। फिर लगाना, एक बार लगाएंगे तो बाद में ये भी लगता है कि यार लगाए क्यों, इतना ज़्यादा हो जाएगा ये प्लांट। तो हम तो लगातार कटिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट लगातार नए नए ब्रांचेस निकालते रहते हैं। तो अपने अगले प्लांट की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है ड्रासिना का, ये रेयर वैरायटी में आते हैं। तो ड्रासिना वाइट येलो सीटीसी प्लांट कहा जाता है इसको। और ये प्लांट मेरे पास नहीं था, अभी अपने दोस्त के यहाँ से इसकी हमने ये कटिंग लाई है और उसे लगाया है। और ये देखिए आप, 3 कटिंग थी, 2 इस छोटे से गमले में लगाया। ये देखिए कटिंग एक था, उसी का 2 कटिंग बनाए मैंने। इसको कटिंग करके लगाया था तो एक कटिंग से एक मल्टी ब्रांचेस भी आ गई है। और जो दूसरी कटिंग थी उसमें ये देखिए अभी आपका प्लांट ग्रो हो चुका है। तो फरवरी का महीना एक ऐसा महीना रहता है जब आप अपने फ्लावर या विदाउट फ्लावर, जो जिन प्लांटों में फ्लावर आते हैं वो भी, जिन प्लांटों में फ्लावर नहीं आते वो प्लांट भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। कटिंग से लगाइए, चाहे सीडलिंग करिए, जैसे भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि प्लांट आपके हैं, गमले आपके हैं। और ऐसे लगाइए आप। हमने यहाँ पर लगा रखे हैं, जिससे देखिए कितने बेहतरीन सुंदर सुंदर से लुक आपको मिलता है। और इसके सिवा भी अगर मैं आपको एक प्लांट और सजेस्ट करूं तो फ़िलहाल मैं आपको 10 प्लांट के बारे में बता चुका हूं। अगर 10 प्लांट के सिवा भी अगर आप ड्रासिना की कोई एक वैरायटी लगाना चाहते हैं तो आप स्नैक प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्नैक प्लांट भी एक ड्रासिना की ही वैरायटी है। अगर स्नैक प्लांट की बात करेंगे तो मेरे पास 7 वैरायटी के स्नैक प्लांट है ड्रासिना के। मेरे पास और भी प्लांट है, पर मैं आपको आज 10 ही प्लांट रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्लांट होंगे तो आप भी पजल हो जाएंगे। और एक वैरायटी ये भी है ड्रासिना की। तो फ़िलहाल मैंने आज आपको 10 प्लस प्लांट बताए हैं ड्रासिना के, या तो आप इसमें से कोई भी प्लांट इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और अपने गार्डन को दीजिए हमारी तरह एक सुंदर और बेहतरीन प्यारा सा लुक। तो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था कि आप सकुलेंट की टोपियारी कैसे बनाएंगे या बास्केट कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कुछ बास्केट बनने लग रही है, कुछ बन गई है और कुछ एक यहाँ पर आप देखेंगे तो नए प्लांटों की यहाँ पे प्लांटेशन हमने की हुई है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।